आपको कोविड 19 के कॉम्प्लिकेशन मीन्स एक कॉम्प्लिकेशंस होने की रिस्क है। दोस्तों, आप लोगों को सभी को मालूम है, ये हम जेनेटिक रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं। जेनेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ द पिक्चर। भले हम रिस्क और हाई रिस्क है, लो रिस्क है, दोनों चीज के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक के व्यक्ति के मन में है अक्रॉस द वर्ल्ड कि मुझे कोविड होने के चांसेस है क्या, अगर हो गया तो उसकी सीवियरिटी क्या होगी। और बेस्ड ऑन जेनेटिक्स दोस्तों एग्जैक्टली यही दो चीजों पे हम आंसर देने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ समझना यह जरूरी है, अगर मेरी रिस्क हाई है इसका मतलब है मुझे होगा ही ऐसा नहीं है, क्योंकि आप डीएनए वाइज के बारे में या जेनेटिक रिस्क के बारे में आप जानते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ द पिक्चर। तो हर एक को जो भी डब्ल्यूएचओ और गवर्नमेंट्स ने जो भी प्रोटोकॉल्स दिए हैं वो हम सभी लोगों को फॉलो करने जरूरी है। वो प्रोटोकॉल इसके बारे में रहेगा कि मास्क पहनने के बारे में, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में या सैनिटाइजेशन यूज के बारे में, उसका इंपॉर्टेंस हर समय है दोस्तों, क्योंकि डिसीज किसी को भी हो सकता है लेकिन सभी को हुआ नहीं है, और इसी में जेनेटिक्स का रोल है। आई एम श्योर आप लोगों को, क्योंकि आप अभी 2 साल से डीएनए वाइज और जेनेटिक्स इसको समझ रहे हैं, तो आपको सिमिलरली कोविड के बारे में भी ये समझ में आया रहेगा कि हम एग्जैक्टली कहां आके लोगों को एजुकेट करने वाले, गाइड करने वाले। और दोस्तों ये सबसे बड़े दो इंपॉर्टेंट चीजें, ससेप्टिबिलिटी मीन्स होगा क्या नहीं, सीवियरिटी मीन्स होगा तो कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा। डीएनए कोविड डीएनए वाइज में ये जो नया रिपोर्ट हमने लॉन्च किया है अभी से, उसके ऊपर हम इसी के बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं। और दोस्तों इसमें ओवरऑल 3 कैटेगरीज है, 17 पैरामीटर्स है इसमें। सबसे पहले ससेप्टिबिलिटी और सीवियरिटी जिसके बारे में मैंने जिक्र किया। दूसरी चीज जिसका आपको मालूम है कि न्यूट्रिशन एंड विटामिन्स इम्यूनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जीन्स हमारी इम्यूनिटी कंट्रोल करती है। इसीलिए हमने इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये जो ओवरऑल अगर देखेंगे इसमें 17 पैरामीटर्स है, इसमें 6 नए पैरामीटर्स है और 11 पैरामीटर्स डीएनए वाइज 2 में भी है। मींस अगर आप देखोगे तो एक तरफ हमने इसमें काफी, हम जनरली ही जब भी डीएनए वाइज में रिपोर्ट करते हैं हमने काफी चीजों के बारे में ऑलरेडी समझ लिया है, लेकिन इस रिपोर्ट में हमने ये दोनों चीज को भी इसमें डाला है। तो चीज कैसी डाली है, एक ससेप्टिबिलिटी सीवियरिटी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन के भी कुछ नए पैरामीटर जो इम्यूनिटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो भी इसमें है दोस्तों। और इसी के साथ जो लाइफस्टाइल डिसीज, कोमॉर्बिडिटीज, ये जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर हमने डीएनए वाइज में आपको जनरल गाइडेंस दिया था। यहां पे हम आपको कोविड स्पेसिफिक गाइडेंस देने वाले। मैं इस माध्यम से आप लोगों को फिर से ये दोहराना चाहूंगा कि ये जो पैरामीटर्स है जो ऑलरेडी रिपोर्ट किए हैं इसमें जो इसी रिपोर्ट में, उसका इंपॉर्टेंस दोस्तों कोविड टाइम्स में बहुत ज्यादा होता है, ये स्पेसिफिक 11 पैरामीटर्स का। तो इसीलिए आपको समझना बहुत जरूरी है और उस हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। उस हिसाब से आपको इस रिपोर्ट से मदद लेके आप आपकी हेल्दी और हैप्पियर लाइफ और कोविड टाइम्स में हम आपको अच्छी तरह से हेल्दी रहने के लिए ये रिपोर्ट आपको सबसे ज्यादा दोस्तों मदद करने वाला है।